प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए सीरीज 4 के पार्ट 2 में हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में जा कर के उन रिवाइवल्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिसका कि अनुभव पुराने समय के संतों ने अपने अपने जीवनों में किया। जीवनों का मतलब है कि पुराने समय में 3 प्रकार के अभिषिक्त चुने जाते थे और इन 3 अभिषिक्तों में याजक, भविष्यद्वक्ता और राजाओं को परमेश्वर यहोवा चुन करके उनका विशेष अभिषेक करता था जिससे कि वो परमेश्वर की सेवा कर सकें। जब हम पुराने नियम की बात करते हैं तो पुरानी व्यवस्था में बहुत से जजेस भी आए और इन जजेस के बाद सबसे पहले जो राजा चुने गए परमेश्वर की ओर से वो राजा शाऊल थे। फिर राजा शाऊल के बाद राजा दाऊद आए और फिर उनका बेटा सुलेमान भी राजा बना। और वचन में हम इस बात को देखते हैं कि राजा सुलेमान के बाद इज़राइल राष्ट्र जो है वो 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा 10 गोत्रों से मिलके इज़राइल बना और जो दूसरा हिस्सा था वो यहूदा का राज्य बना। इसी यहूदा के राज्य में एक बहुत ही अच्छे राजाओं में गिनती हुई, उनका नाम था हिजकिय्याह। और जब हम हिजकिय्याह के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि राजा हिजकिय्याह अपने समय में परमेश्वर के भय में रह करके उन्होंने यहूदा के ऊपर राज्य किया। इस प्रकार से जिन जिन राजाओं ने अपने जीवन को परमेश्वर के भय में परमेश्वर की व्यवस्था को सीखने और उसको पूरा करने की चाहत रखी, उनका जीवन बहुत ही सफल रहा। और जैसा कि हम लोग स्पिरिचुअल रिवाइवल के इस सीरीज में नई व्यवस्था के आने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा मंडलियों में आए हुए उन रिवाइवल का अध्ययन कर रहे हैं, जिस रिवाइवल को एक आत्मिक बेदारी के रूप में जाना जाता है। और ये आत्मिक रिवाइवल का स्रोत जो है वो स्वयं परमेश्वर है। और ऐसा पाया गया है कि ये आत्मिक रिवाइवल समय समय से आते रहे हैं मंडलियों में भी, जबकि परमेश्वर के कुछ चुने हुए लोग अपने जीवन को पूरे तरीके से परमेश्वर के लिए समर्पित करते हैं तो उनके द्वारा परमेश्वर का आत्मा अपने समय में अपनी मंडलियों में बहुत से स्पिरिचुअल रिवाइवल्स को लाता रहा है। लेकिन अब जो हम लोग स्पिरिचुअल रिवाइवल का एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं ये एक तरीके से पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल होगा। इस आने वाले स्पिरिचुअल रिवाइवल का प्रभाव लोकलाइज्ड नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से इस कोविड का असर ग्लोबल रहा है तो ये आत्मिक रिवाइवल भी संसार की मंडलियों में अनुभव किया जाएगा। आज इस बात की ज़रूरत है कि मंडली में हर एक विश्वासी को परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी की ज़रूरत है कि हम मिल करके उस अंत के समय के रिवाइवल को अनुभव करें जिसका प्रभाव सारे संसार पे पड़ेगा और फिर प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को इस पृथ्वी पर से उठा ले जाएगा, जिसे रैप्चर कहते हैं। तो आज हम लोग जब हिजकिय्याह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि उसने अपने जीवन में अपने समाज के लिए किस प्रकार से इस आत्मिक बेदारी का अनुभव किया। हिजकिय्याह जो है वो यहूदा राज्य के राजा बने और इनका समय लगभग 725, 26, 27 बिफोर क्राइस्ट रहा। और जब हम इनके पिता के बारे में अध्ययन करते हैं जिनका नाम आहाज था तो हम ये पाते हैं कि राजा आहाज ने परमेश्वर के इच्छा को अपने जीवन से पूरा नहीं किया। उन्होंने वो सारे काम किए जिससे परमेश्वर उनसे खफा रहा। और इस प्रकार से जब किसी देश का एक राजा परमेश्वर की व्यवस्था को भूल जाता है तो वो कहीं ना कहीं से गुलामी की अवस्था में आ जाता है। और ऐसा ही अनुभव यहूदा के राजा के साथ भी हुआ। दूसरा राजा उसके 16 अध्याय के 7-8 पदों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि राजा आहाज के समय में यहूदा जो है वो असीरियन के दबाव में आ गया था और चारों ओर से असीरियंस ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को यहूदा के चारों ओर लगा दिया था। इसका मतलब है कि राज्य में कुछ भी होने के लिए उन्हें असीरियन की सहायता की ज़रूरत थी। इस प्रकार से आहाज के बुरे चाल चलन और उसके जीवन के बारे में जो उसने परमेश्वर के विरुद्ध में अपने जीवन के द्वारा किया, हम लोग दूसरा इतिहास उसके 28 अध्याय में पहले से अंत पदों को पढ़ के देख सकते हैं।
और वचन इस बात की पुष्टि करता है कि आहाज ने परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन के द्वारा पूरा नहीं किया, लेकिन इसके बाद जब उसका पुत्र यहेजकेल उस यहूदा का राजा बना तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उसने अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पित किया। परमेश्वर के प्रति समर्पित करने का मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं, उसकी व्यवस्था, उसकी विधियों को उसने मानने का पूरा जतन किया और इसलिए राजा यहेजकिय्याह बहुत ही सक्सेसफुल राजा रहा। हिजकिय्याह के द्वारा परमेश्वर ने जो आत्मिक रिवाइवल या आत्मिक जागृति यहूदा राष्ट्र में भेजा था, जिसकी की चर्चा दूसरे इतिहास उसके 29 पदों में है और इसे हम लोग तीसरे पद से आगे पढ़ के देखेंगे, जहां पर हिजकिय्याह ने अपने राजा बनने के बाद जिन जिन कामों को किया उनका जिक्र दिया गया है। यहाँ पर हम परमेश्वर के भवन, उसके मंदिर के शुद्धिकरण के बारे में देखते हैं। लिखा हुआ है, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। इससे यह पता चलता है कि आहाज राजा जो हिजकिय्याह का पिता था, उसने परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर के भवन को भी बंद करा दिया था। वो हर प्रकार की सांसारिकता में अपने आप को फंसा लिया था। लेकिन जब राजा हिजकिय्याह आया तो उसने जो सबसे पहला काम किया, उसने परमेश्वर के भवन के द्वारों को खुलवाया। इससे लगता था कि हिजकिय्याह के मन में, उसकी आत्मा में परमेश्वर का भय था। इसके आगे चौथे पद में लिखा हुआ है, तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया। केवल परमेश्वर के मंदिर के दरवाजे को ही नहीं खुलवाया होगा, लेकिन उसने परमेश्वर के भवन को पूरे तरीके से रिपेयर भी कराया होगा। कितने सालों से परमेश्वर के भवन के द्वार बंद हो चुके थे। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि वहां पे कोई भी सेवक नहीं थे जो कि परमेश्वर के भवन की सुधि ले सकें। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर जो है वो उस टैबरनेकल में, उस मंदिर में रहा करता था, उस मंदिर के महापवित्र स्थान में। लेकिन आज की नई व्यवस्था में क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस महापवित्र स्थान को छोड़ दिया है और अब परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने आत्मा में, अपने शरीर के अंदर जो परमेश्वर का मंदिर है, उसके बारे में सोचें कि हम परमेश्वर को कितना प्रसन्न कर रहे हैं या उसकी कैसी सेवा कर रहे हैं। यहूदा के राजा यहेजकेल ने तो परमेश्वर के भवन के द्वारों को खुलवाया, सफाई करवाई, वहां रिपेयर करवाया होगा और फिर अपने सेवकों को भेज दिया कि तमाम उन सेवकों को जो भवन के सेवा के लिए ठहराए जाते हैं वो फिर से परमेश्वर के भवन में लाए जाएं, जिससे कि परमेश्वर की आराधना की शुरुआत हो सके। उसने तमाम याजकों को जो लेवीय गोत्र के होते थे उनको चौक से, जो अपने अपने काम धंधे में बेचारे लग गए होंगे, उनको फिर से बुलवाया। और फिर 5वें पद में लिखा हुआ है, और उनसे कहने लगा, हे लेवियों मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। जैसा हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा कुछ चुने हुए लोगों को अभिषिक्त करता था। याजक और भविष्यद्वक्ता और राजा ऐसे अभिषिक्त सेवक होते थे जो कि परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाते थे उस राष्ट्र की सेवा करने के लिए। और जब हिजकिय्याह राजा बना तो उसने सबसे पहले परमेश्वर के भवन की सुधि रखी। उसने उस परमेश्वर पे ध्यान लगाया जिसने उसे उस राष्ट्र का राजा बनाया था। और जब हम परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के भवन से दूर हो जाते हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है कि इंसान पाप और पाप की गुलामी में फंस जाता है। पाप की बंधुआई में वो उन सारी बुराइयों में फंस जाता है, जिससे कि बचने के लिए राजा हिजकिय्याह ने अपने लेवियों को, याजकों को इस प्रकार से आज्ञा देकर के बताया। उसने कहा कि भाई सबसे पहले तो तुम्हें अपने आप को पवित्र करना है। उस ओल्ड टेस्टामेंट में जो शुद्धता की सारी व्यवस्था मूसा के द्वारा ठहराई गई थी उसको लोग मानना छोड़ दिए थे। और इसीलिए राजा हिजकिय्याह इस बात को बहुत ही सफाई से कह रहा है कि भाई देखो, सबसे पहले तुम अपने आप को पवित्र करो।
पौलुस कहते हैं, अपने आप को पवित्र करो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। आज हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें सारी बुराइयों से शुद्ध करके हमें पवित्र बनाता है। और इस प्रकार से राजा हिजकिय्याह ने उन लेवियों को, याजकों को ये बताया, उनको आज्ञा दी कि तुम अपने आप को सबसे पहले पवित्र करो और फिर इसके बाद अपने परमेश्वर यहोवा के, अपने पूर्वजों के बनाए हुए उस भवन को शुद्ध और पवित्र करो, जिससे कि सारा मैल, जो बुराइयों का मैल है उस पवित्र स्थान में जो आ गया है, उसको साफ करो। इस प्रकार की एक जिम्मेदारी जो है राजा हिजकिय्याह ने अपने लेवियों को, याजकों को सबसे पहले दी। इस प्रकार का काम एक विश्वासी के जीवन में एक रिवाइवल की शुरुआत को दिखाता है। आज जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन, उसकी आत्मा, उसके लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र करके उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो एक विश्वासी के द्वारा परमेश्वर एक महान काम करने की सामर्थ्य रखता है। और फिर 6वें पद में हम देखते हैं, देखो हमारे पुरखाओं ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और उसको तज करके यहोवा के निवास से मुंह फेर कर उसको पीठ दिखाई थी। कितना भयानक काम हिजकिय्याह के पिता राजा आहाज के समय में हुआ कि प्रजा ने परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर को त्याग दिया। आज आवश्यकता है इस बात की कि हर एक अगुवे उस बुलाहट को सोचें और जाने कि किस बुलाहट से वो बुलाए गए हैं। क्या आज अगुवों के द्वारा परमेश्वर की सेवा उसके वचन के अनुसार हो रही है? और राजा हिजकिय्याह ने बहुत सफाई से अपने उन तमाम अगुवों को बताया, निर्देश दिया और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उनके पापों को स्मरण कराया और उनसे कहा कि अपने अपने मनों को, हृदयों को बदल लो, परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। इसके बाद 7 पदों में बताता है कि किस प्रकार से उनके पुरखाओं ने परमेश्वर के विरोध में काम किया, और कहता है कि फिर उन्होंने उसारे के द्वार बंद कर दिए और दीपकों को बुझा दिया था, और पवित्र स्थान में इज़राइल के परमेश्वर के लिए ना तो धूप जलाया और ना होम बलि चढ़ाया था। आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मंडली में चुने गए अगुवों को इस बात के लिए चेत करना है, उन्हें समझना है कि क्या वो परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार काम कर रहे हैं या उन्होंने अपनी अलग व्यवस्था बना रखी है। आगे 8वें पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था से अलग हो जाते हैं तो हर प्रकार की बुराइयां, अंधकार और अंधकार की शक्तियां आपके और हमारे जीवनों को प्रभावित कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी उस प्रकाशन के ऊपर जो पतरस को मिला था, आज अपनी कलीसिया के विषय में वो कहता है कि भाई इस प्रकाशन पे मैं अपनी मंडली कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। उसने सांपों और बिच्छुओं की, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दे रखा है, लेकिन अगर मंडली के अगुवे परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ देंगे, परमेश्वर के भय में नहीं रहेंगे, तो अंधकार की शक्तियों का प्रभाव आज जैसा कि हम लोग मंडलियों में देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष हो जाता है। जरूरत है हर एक अगुवों को कि हम अपने बुलाए हुए जाने के बारे में सोचें। दूसरा इतिहास इसी 29 पद के 8वें पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए यहोवा का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का है और उसने ऐसा किया है कि वे मारे मारे फिरें और चकित होने और ताली बजाने का कारण हो जाए, जैसा कि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। आज मंडली का हाल संसार देख रहा है। आज मंडली की आत्मिक दशा जो है वो वैसी ही हो गई थी जैसा आहाज के समय में हो गया था। लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर ऐसे सेवकों को उठा रहा है जो परमेश्वर की आत्मा से भर करके परमेश्वर की व्यवस्था को मंडली के कलीसिया के द्वारा पूरा करेंगे। कितना बुरा हाल यहूदा के राजा आहाज के समय में हुआ था कि लोगों ने जब परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया, परमेश्वर को भूल गए, लिखा है उससे पीठ मोड़ ली, और इसी का प्रभाव उन्होंने अपने जीवन में पाया कि उनका जीवन हर प्रकार से दुखी हो गया। 9 पद में लिखा हुआ है, देखो इस कारण हमारे बाप तलवार से मारे गए, हमारे बेटे बेटियां और स्त्रियां बंधुआई में चली गई हैं। आज बहुत कुछ ऐसी ही दशा मंडली में हो गई है। यीशु मसीह ने बहुत सफाई से बताया था कि भाई देखो, चोर इसलिए आता है कि चोरी करे, घात करे और नाश करे, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं।
सब कुछ यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को दे दिया है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की व्यवस्था से अलग होकर के उन अंधकार की शक्तियों के ऊपर आज विश्वासियों का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा दे दिया है। उसने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं की, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। फिर भी आज मंडली की दशा दयनीय है। आज एक बहुत बड़ी चुनौती मंडली के हर एक अगुओं के सामने परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकट कर रहा है। वो कहता है, मन फिराओ, इस अंधकार, पाप और बुराइयों की बंधुआई से बाहर आओ। और इसका केवल एक मार्ग है, वो है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की पवित्र आत्मा। आज मंडलियों के अगुओं की यह आवश्यकता है कि राजा हिजकिय्याह की तरह हम अपने उस बुलाहट के बारे में सोचें, कुछ निर्णय लें, कुछ डिसीजंस लें, कुछ रेजोल्यूशंस अपने जीवन, अपने परिवार, अपनी मंडली के लिए लें। जैसा कि हिजकिय्याह के बारे में लिखा है पद 10 में, अब मेरे मन ने यह निर्णय किया है कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से वाचा बांधूं, इसलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हम पर से दूर हो जाए। आज परमेश्वर का आत्मा मंडली के अगुओं से पूछ रहा है। अगुओं से मतलब जो आज हम लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस को लेके बैठ गए। आवश्यकता है कि अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में फिर से समर्पित कर दें, प्रभु के वचनों, उसकी आत्मा में आ जाएं, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। परमेश्वर को तो अपना काम करना है और वो कर भी रहा है और कर लेगा। वो स्वयं में सक्षम है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। गंभीर विषय है अगुओं के लिए। राजा हिजकिय्याह ने अपने आप में आकर के इस निर्णय को लिया और फिर ये कहता है कि मैं फिर से उस वाचा को परमेश्वर के साथ बांधूंगा, अपने जीवन को समर्पित किया। और ऐसी दशा में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। जब अगुओं का जीवन बदलता है तो प्रजा भी बदलती है। यह हिजकिय्याह ने 11 पद में कहा, हे मेरे बेटों, ढिलाई ना करो, देखो यहोवा ने अपने सम्मुख खड़े रहने और अपनी सेवा टहल करने और अपने टहलुए और धूप जलाने वालों का काम करने के लिए तुम ही को चुना है। इस प्रकार से हम हिजकिय्याह के जीवन में देखते हैं कि जब वो राजा बन गया तो उसके जीवन में एक बहुत जोश था कि वो परमेश्वर के लिए कुछ करे। और जब हम इस 29 पद को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि राजा बनने के बाद जो सबसे बड़ा यहूदियों का पर्व होता था वो फसह का पर्व हुआ करता था, जिस पर्व के बारे में लोग भूल गए थे आहाज राजा के समय में। और जब हिजकिय्याह राजा बनता है तो केवल 16 दिन रह गए थे उस पास ओवर के पर्व को मनाए जाने का। और हम लोग ने देखा कि हिजकिय्याह ने परमेश्वर के भवन को भी खुलवाया, उसकी सफाई करवाई और फिर याजकों को और उन लेवियों को अपॉइंट किया, इंस्ट्रक्शंस दिए और इस प्रकार से मंदिर की सेवा के काम को उसने शुरू कराया। वो व्यक्तिगत इस फसह के पर्व को परमेश्वर के भवन में अपने तमाम प्रजा के साथ बहुत ही धूमधाम के साथ मनाना चाहता था। और जब उसने देखा कि केवल 15-16 दिन रह गए हैं, तब उसने परमेश्वर की व्यवस्था को ढूंढवाया। परमेश्वर की व्यवस्था में गिनतियों नामक पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 10 और 11 पद में उसने इस बात को पढ़ के देखा और जाना कि ये जो फसह का पर्व है इसको आप 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। और इसी प्रोविजन को हिजकिय्याह ने अप्लाई भी किया। इसे हम लोग पढ़ के देखेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि चाहे तुम लोग, चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधली के समय मनाएं और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। और इस प्रकार से हिजकिय्याह ने परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने फसह के पर्व को मनाने का प्लान 1 महीने आगे पोस्टपोन कर दिया, जिससे वो परमेश्वर के भवन को और वहाँ के सेवकों की तैयारी को पूरा करके फसह के पर्व को मनाने की पूरी तैयारी कर सके। इसके बाद यहेजकेल ने फसह के पर्व को मनाने का न्योता न केवल यहूदा के हर एक शहरों में भेजा, परंतु उन 10 गोत्रों से बने हुए इज़राइल के राज्य में भी उनको इनवाइट किया
कि वो एक साथ आकर के अपने अपने मनों को शुद्ध और पवित्र करें और उस फसह के पर्व में सम्मिलित हों। और उनसे ये कहा कि तुम अपने अपने मनों को तैयार करो, जिसे हम लोग दूसरे इतिहास के 30 अध्याय के 9 पद में आगे पढ़ के देखते हैं। यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे और जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बनाकर ले गए वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। आज इस वचन की आवश्यकता मंडली में पाए जाने वाले हर एक अगुओं के साथ उनके हर एक विश्वासियों की होनी चाहिए। इन सब बातों के साथ हिजकिय्याह ने सारे लोगों को न्योता दिया। 10वें पद में लिखा हुआ है, इस प्रकार हर कार्य अप्रैम और मनश्शे के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने उसकी हंसी की और उन्हें ठट्ठों में उड़ाया। तो भी आशेर, मनश्शे और जबूलून में से कुछ लोग दीन होकर यरूशलेम को आए। इससे इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि जब भी कोई अगुआ परमेश्वर की ओर फिरने के लिए तैयार होता है तो लोग उसे ठट्ठों में उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे। और फिर हम लोग 14 पद में पढ़ के देखेंगे कि वहाँ पर लोगों ने उन सारी बुराइयों को जो उनके मनों में थी, जो एक ऑब्जेक्ट के रूप में उस देश पे राज्य कर रही थी, उनको अपने अपने जीवनों से, घरों से, परिवारों से, मकानों से निकाल के बाहर फेंक दिया। और फिर उसके बाद 15 पद में लिखा हुआ है, तब दूसरे महीने के 14वें दिन को उन्होंने फसह के पशु बलि किए। तब याजक और लेवीय लज्जित हुए और अपने को पवित्र करके होम बलि को यहोवा के भवन में ले आए। वे अपने नियम के अनुसार अर्थात परमेश्वर के जन मूसा की व्यवस्था के अनुसार अपने अपने स्थान पर खड़े हुए और याजकों ने रक्त को लेवियों के हाथ से लेकर छिड़क दिया, क्योंकि सभा में बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपने को पवित्र ना किया था। इसलिए सब अशुद्ध लोगों के फसह के पशुओं को बलि करने का अधिकार लेवियों को दिया गया कि उनको यहोवा के लिए पवित्र करें। ये सारी व्यवस्थाएं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टामेंट में दी थी, जहां पे पुरानी वाचा जो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बांधी, मूसा के द्वारा उसे स्टैब्लिश की गई थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो अब्राहम के सीड में होकर के आए, जिन्होंने अपने पवित्र लहू के द्वारा इस व्यवस्था को सील कर दिया और हर एक विश्वास करने वालों के लिए एक और भी उत्तम प्रतिज्ञाओं के आधार पर इस वाचा को बांध दिया, जो विश्वास के आधार पे काम करती है। और ये विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आया है। और जब ऐसा काम आज मंडलियों में होता है तो वही काम होगा जो हिजकिय्याह के समय में हुआ, जिसे हम लोग 20, 21 और 22 पदों में पढ़ के देखेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। उस समय की जो शारीरिक चंगाई थी वो आज के समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक नई सृष्टि को बनाए जाने को दिखाता है। आज की व्यवस्था में केवल हमारे पाप ढांपे नहीं जाते, लेकिन आज की व्यवस्था में हमारे पाप मिटा दिए जाते हैं। वी आर रिडीम्ड ऑल टुगेदर बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड। आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारी मानव जाति के लिए एक अटोनमेंट है, जो कि यीशु के लहू के द्वारा उपलब्ध है। 20 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया जो इस्राएली यरूशलेम में थे। वे 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद के साथ मनाते रहे, और प्रतिदिन लेवीय और याजक ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजा कर यहोवा की स्तुति करते रहे। एक आनंद आ जाता है मंडली में, विश्वासियों के जीवन में, और ये परमेश्वर की आत्मा का फल है। सामरिया में जब फिलिप्पुस जाकर के परमेश्वर के वचन का मनादी करता है तो लिखा है कि वो सारा शहर जो है वो आनंद से भर गया। 22 पद में लिखा हुआ है, जितने लेवीय यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे उनको हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेल बलि चढ़ाकर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पाप अंगीकार करते रहे, और उस नियत पर्व के 7 दिन तक खाते रहे। केवल एक अगुवे के अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करने का ये प्रभाव सारे यहूदा के राज्य पर नहीं, लेकिन इज़राइल भी उससे प्रभावित हुआ कि वो सब
परमेश्वर के पास आ गए और उनके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत काम हुआ। इस प्रकार से आज हम लोग हिजकिय्याह के जीवन में उस रिवाइवल को देखते हैं, उस बड़े आत्मिक जागृति को जो पुराने व्यवस्था में आया था, जिसका कि प्रभाव उनके जीवन पे क्या क्या पड़ा। सबसे पहला प्रभाव जो उनके जीवन में पड़ा वो हमें दूसरा इतिहास उसके 31 अध्याय के दूसरे पद में पढ़ने को मिलता है। हिजकिय्याह ने याजकों के दलों को और लेवियों को, वरन याजकों और लेवियों दोनों को उनके दल के अनुसार और एक एक मनुष्य को उसकी सेवा के अनुसार इसलिए ठहरा दिया कि वे यहोवा की छावनी के द्वारों के भीतर होम बलि और मेल बलि, सेवा टहल, धन्यवाद और स्तुति किया करें। यहाँ पर हम देखते हैं कि 24 डिविजन्स ऑफ प्रीस्ट वर अपॉइंटेड, और जब परमेश्वर के भवन में प्रीस्ट अपॉइंट कर दिए जाते हैं तो वो परमेश्वर के राज्य के काम को पूरा करते हैं। और इसके बाद जो दूसरा प्रभाव पड़ा कि प्रतिदिन लोग परमेश्वर की उपासना और आराधना करने के लिए भवन में जाया करने लगे। तीसरा प्रभाव ये पड़ा कि लेवाइट्स और प्रीस्ट के लिए जो टाइथ का डिस्ट्रीब्यूशन था वो फिर से रिस्टोर कर दिया गया। ये एक प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का साइन है। और जब फाइनेंसेस आने लगे, प्रॉस्पेरिटी आने लगी, तो हम लोग 11 पद से 15 पद तक पढ़ेंगे कि वहाँ पे बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शंस होने लगे, स्टोर हाउस बनने लगे। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक सिस्टम डेवलप हो गया, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो गई, जिसके के द्वारा वहाँ के लोगों के रहने का उपाय भी ठीक हुआ। इस प्रकार से हम लोग पुरानी व्यवस्था में हिजकिय्याह राजा के द्वारा उस रिवाइवल के प्रभाव के बारे में आज अध्ययन किए। और जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि वो जो असीरियंस का प्रभाव यहूदा के राज्य के ऊपर था वो भी खत्म होने लगा। बाद में राजा हिजकिय्याह ने फिलिस्तीनियंस को भी हराया। आज भी मंडली में इसी प्रकार की आत्मिक बेदारी की आवश्यकता है। आज जब बहुत से अगुवे उस भारी नींद में पड़े हुए हैं तो परमेश्वर का आत्मा मंडली के विश्वासियों से ये कह रहा है कि जागो, परमेश्वर के वचन में अपने ध्यान को लगाओ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे जाओ, क्योंकि इस पेंडेमिक के बाद एक पोस्ट पेंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल आने वाला है। इस रिवाइवल का अलार्म हो चुका है और यदि आज अपने जीवन को आप प्रभु के सामने समर्पित करेंगे, अपने जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, तो प्रभु आपके जीवन को खड़ा करेगा और इस बड़े बेदारी में आप एक बहुत ही मुख्य अंग बन जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के उन कार्यों को स्मरण करते हुए जो क्रूस पे किया है, हम लोग आपके पवित्र सिंहासन के पास आते हैं और मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आप लोगों के हृदयों को कायल कर रहे हैं। एक भूख और प्यास अपने वचन की आप इनके जीवनों में दे रहे हैं। आत्मा की भरपूरी और वचन के प्रकाशन के लिए हम यीशु मसीह के नाम से इनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा ये पाएं और उस बुलाए हुए जाने में तेरी महिमा को अपने जीवन के परिवार और मंडली के द्वारा करने पाएं। पवित्र आत्मा के अभिषेक को यीशु मसीह नासरी के नाम से रिलीज करते हैं और उस बड़े छुटकारे के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो आज मंडलियों में आ रहा है। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।